यूज साइन में जैसे कि हम लोग कार्ड बनाते हैं, तो कार्ड में कौन कौन सा साइन को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ऑथर के सबसे पहले टाइटल, उसके बाद सेमीकोलन दे के सब टाइटल, उसके बाद स्लैश दे के कॉलन दे के सब टाइटल, उसके बाद स्लैश दे के नेम ऑफ द ऑथर, सेमी कॉलन दे के कोलैबोरेटर, उसके बाद फिर डॉट डैश दे के एडिशन लिखते हैं, उसके बाद फिर डॉट डैश दे के प्लेस लिखते हैं, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद कॉलन दे के नेम ऑफ द पब्लिकेशन, उसके बाद कोमा दे के ईयर लिखते हैं। ये यहां तक कल हो गया था। इसके आगे जब एक ऑथर हो तो कितना एंट्री बनेगा, तो उसमें सबसे पहले मेन एंट्री बनेगा जो क्या कहता है ऑथर से बनेगा। उसके बाद सब्जेक्ट एंट्री बनेगा जिसमें सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद टाइटल एंट्री बनेगा। ये याद रखना है, भाइवा के लिए पूछ सकते हैं कि जब एक ऑथर है तो कितना एंट्री बनेगा। जब दो ऑथर है तो उसमें सबसे पहले मेन एंट्री बनेगा, मेन एंट्री मेन ऑथर से बनेगा। अब मेन ऑथर कैसे पहचानेंगे कि मेन ऑथर है। अगर मान के चलिए दोनों ऑथर है, मतलब किसी में लिखा नहीं है कि वो मेन ऑथर है, या फिर वो कर्सिव में नहीं है, या फिर कैपिटल लेटर में नहीं है, तो उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे। क्या करेंगे उसको पहचानने के लिए। सबसे फर्स्ट पहले में लिखा हो। फर्स्ट में जो लिखा जाता है वो उसको। हाँ, फर्स्ट में जो लिखा है वो मेन ऑथर होगा। अगर दोनों एक तरफ भी है तो उसमें भी फर्स्ट में जो लिखा है वो ही मेन ऑथर होगा, ठीक ना। मेन ऑथर पहचाने के लिए। और अगर नीचे वाला को कर्सिव कर दिया या फिर बोल्ड कर दिया है तो वो मेन ऑथर होगा। ये ध्यान रखना है। इसमें कितना एंट्री बनेगा, एक मेन एंट्री बनेगा, दूसरा सब्जेक्ट एंट्री बनेगा, उसके बाद सेकेंड ऑथर जो मतलब हम लोग का ज्वाइंट ऑथर है उसका एंट्री बनेगा, उसके बाद टाइटल का एंट्री बनेगा। तो कितना एंट्री हुआ इसमें। बेसिकली 2 और सब एंट्री 3। हाँ, ऐसे 4 एंट्री वहां पर बोलना है। अच्छा। उसके बाद जब 3 ऑथर है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले मेन एंट्री बनेगा, वही मेन ऑथर जो रहेगा उससे मेन एंट्री बनेगा। उसके बाद एडेड एंट्री में एगो बनेगा सब्जेक्ट का एंट्री और एक बनेगा सेकंड ऑथर का एंट्री। उसके बाद थर्ड ऑथर का एंट्री बनेगा, उसके बाद टाइटल बनेगा। उसके बाद बुक्स रिटेन बाय मोर देन 3 ऑथर, जब 3 से ज्यादा ऑथर होगा तो क्या बनेगा। तो उसमें सबसे पहले एंट्री टाइटल से बनता है, उसमें ध्यान रखना है। ऊपर जो हम लोग लिखते हैं लीडिंग सेक्शन में, उसमें एंट्री टाइटल से बनाएंगे। उसके बाद स्लैश देंगे, उसके बाद जो उसका नाम है वो नाम देंगे, उसके बाद डॉट 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 3 गो डॉट देंगे, ईटी, उसके बाद फिर डॉट एल, और दोनों ब्रैकेट में रहेगा, और फिर आगे जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। उसमें एक मैन एंट्री हो गया, एक सब्जेक्ट एंट्री हो गया, और एक ऑथर। ऑथर वही ऑथर का एंट्री बनाना है जो जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं फर्स्ट में, मतलब स्लैश के बाद जो फर्स्ट नाम रहेगा। फिर एडिटोरियल बुक में आते हैं। एडिटोरियल बुक में क्या होगा, सबसे पहले मेन एंट्री बनेगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें मेन अगर इसमें कोई ऑथर नहीं है तो मेन एंट्री टाइटल से बनेगा, ठीक ना। और टाइटल के बाद एडिटेड बाय एडिटर लिखा जाएगा, और फॉरनेम और सरनेम जैसे नाम है उसका सीधा वैसे ही रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट एंट्री बनेगा, उसके बाद एडिटर के लिए एंट्री बनेगा। एडिटर का एंट्री को कोलैबोरेटर एंट्री भी कहते हैं। प्रोस्यूडो प्रोसीडियो नेम वाला जो होता है ऑथर, उसमें क्या कहता है मेन एंट्री बनेगा। ये सूडोनेम होता है कि परसूडोनेम होता है, एक बार कंफर्म हाँ, करेंगे प्लीज। स्यूडोनेम। अच्छा, ओके, थैंक हमें थोड़ा ये था। मेन एंट्री है, मेन एंट्री बनेगा जो नाम उसका पॉपुलर हो। ऐसा नहीं है कि वो बुक किसी भी नाम से लिखता हो, लेकिन जो नाम उसका पॉपुलर हो उससे मेन एंट्री बनेगा। उसके बाद सब्जेक्ट का एंट्री बनेगा, टाइटल का एंट्री बनेगा, और एक रिफरेंस एंट्री इसमें बनाते हैं। रिफरेंस एंट्री इसलिए बनाते हैं
कि हाँ प्रेमचंद ही धनपत राय हैं, ये बताने के लिए, मतलब एक एग्जाम्पल से हम बताए। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉडीज में अंडर गवर्नमेंट, इसमें मैन एंट्री बनेगा जिसमें इंडिया को लेना है। उसके बाद मतलब जो वहां पर रहेगा बॉडी उसमें इंडिया, उसके बाद उसका क्या मतलब ये है पोस्ट है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर। और फिर आगे जैसे टाइटल लिखते हैं, जो अगर कोई स्पीच देने वाला है तो स्पीच जो दिए हैं उनका नाम लिख देंगे। उसके बाद इसको सरनेम, और ये स्पीच के लिए ये सब्जेक्ट एंट्री हो गया, ये वाला जो है। कर्सर दिख रहा है? हाँ। हाँ, उसके बाद फिर सरनेम और फोरनेम उसका एंट्री हो गया। उसके बाद इसमें टाइटल एंट्री बनेगा, क्योंकि इसमें हम लोग टाइटल से नहीं ना बना रहे हैं, तो टाइटल एंट्री बनेगा ही। और इसमें देखिए जैसे कि जब राइटर नहीं है, जैसे मेन एंट्री उसका बनेगा इंडिया रहेगा, प्लानिंग कमीशन जो भी मतलब कि उसका बॉडी है वो हो गया। उसके बाद फिर टाइटल जो है जैसे बनाते हैं इसको, तो खाली एंट्री अभी याद रखिए कि कितना एंट्री बनता है। दूसरा फिर सब्जेक्ट एंट्री बनेगा, उसके बाद इसमें टाइटल एंट्री बनेगा। क्योंकि टाइटल एंट्री इसमें क्यों बन रहा है और एडिटर में क्यों नहीं बन रहा था? टाइटल एंट्री इसलिए इसमें बन रहा है क्योंकि टाइटल इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग टाइटल से नहीं हो रहा है, और इस और उस सब में स्टार्टिंग टाइटल से होता है एडिटर वाले में। ये चीज ध्यान में रखना है। एक बार और रिपीट करेंगे ये जो अभी आखिरी में आपने बोला? टाइटल एंट्री जो है वैसे में बनता है जिसमें स्टार्टिंग क्या कहता है टाइटल से नहीं हो। अगर स्टार्टिंग टाइटल है तो आप टाइटल से तो एंट्री कर ही रहे हैं। स्टार्ट अगर टाइटल से कर रहे हैं तो स्टार्टिंग तो आप टाइटल से कर रहे हैं, उसमें तो क्या कहता है आपका ये एंट्री नहीं बनेगा, फिर टाइटल एंट्री नहीं बनेगा। अब तीन गो डिपार्टमेंट वाला में एक डिपार्टमेंट छोड़ दिया जाता है। वैसा डिपार्टमेंट छोड़ दिया जाता है जो कोरिलेट होता है। जैसे इंडिया तो इंडिया रह जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इंडिया आ जाएगा, और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग आ जाएगा, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिक्स। और यहाँ पर नेशनल अकाउंट्स स्टेटिक और एक डिपार्टमेंट दिया हुआ था, उसको हम लोग छोड़े। उसके बाद सब्जेक्ट एंट्री बनेगा, इसमें भी सब्जेक्ट एंट्री सब में बनता है। उसके बाद टाइटल एंट्री, कमिटी एंड कमीशन, उसमें भी मेन एंट्री बनेगा, ऐसे ही सेम है। याद रखना है कि इसमें कितना एंट्री बनता है, वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि कितने एंट्री बनते हैं। विवेक जी कब स्टार्ट हुआ? देखिए फिर सब्जेक्ट एंट्री बने, उसमें 10 मिनट सब्जेक्ट पहले। एंट्री बनेगा चेयरमैन ऑफ कमिटी, कमिटी के जो चेयरमैन है उसका भी एंट्री बनेगा। उसके बाद टाइटल एंट्री बनेगा, और रिपोर्ट टाइटल जो जिस चीज का रिपोर्ट बना रहे हैं उसका भी बनेगा। अब टेम्पोररी इसमें आते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, सोसाइटी है, ये सब टेम्पोररी में आएगा। इसमें मेन एंट्री बनेगा एसोसिएशन से, फिर टाइटल और एडिटेड बाय, जैसे सेम करते हैं। आप लोग तो एंट्री बनाए हैं, सबको मालूम ही है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का एंट्री बन जाएगा, और उसके बाद अगर कोई एडिटर है तो एडिटर का भी एंट्री बनेगा, और टाइटल एंट्री तो बनेगा। तो इसमें कितना एंट्री हुआ? कितना एंट्री हुआ? हाँ। फिर कॉन्फ्रेंसेस में नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस होगा, उससे मेन एंट्री बनेगा, उसी को नीचे तक एकदम लेके चले जाना है। उसके बाद सब्जेक्ट बनाना है, उसका सब्जेक्ट में याद रखना है कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस लिखा जाता है, लेकिन आपको वहां एंट्री बनाना नहीं है, इसीलिए हम यहाँ डिटेल पूरा नहीं किए हैं। उसके बाद अगर कोई एडिटर है, स्पॉन्सर्स है, कुछ भी है, तो वो सबका भी एंट्री बनेगा, और एक टाइटल एंट्री बनेगा। सिंपोसियम इसमें भी सेम ही होगा। उसके बाद मल्टी वॉल्यूम बुक्स, बहुत सारे बुक होता है ना जिसका एक बुक मतलब पब्लिश हुआ, उसका बहुत सारा वॉल्यूम है। जैसे देखिए डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट इन मल्टी वॉल्यूम बुक्स, तो इसमें क्या क्या होगा? टाइटल होगा, पेजिनेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो टाइटल एक होगा जिसमें कॉमन टाइटल और कॉमन टाइटल पेजेस टू ऑल वॉल्यूम्स।
मतलब उसका टाइटल भी कॉमन होगा और पेजेस भी कॉमन टू ऑल वॉल्यूम्स, मतलब सब में सेम होगा टाइटल। इसमें इंडियन हिस्ट्री 3 वॉल्यूम, तो इसमें ऐसे बनाना है, ये ध्यान में रखना है। इसको नीचे में एंट्री बनाया है, इसको पूरा मल्टी वॉल्यूम को एक्सप्लेन किए हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ कॉमन टाइटल, जैसे इंडियन हिस्ट्री है 3 वॉल्यूम में है, तीनों वॉल्यूम का नाम दिया हुआ है। तो एंशियंट एंशियंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। फिर दूसरा पेजिनेशन, पेजिनेशन एक इस तरह का हो सकता है, 3 वॉल्यूम लिखा रहेगा और पेज वगैरह रहेगा। दूसरा ऐसे हो सकता है 3 वॉल्यूम इन 4 ऐसे करके लिखा रहेगा। और तीसरा सेपरेट पेजिनेशन रहेगा, जैसे 3 वॉल्यूम लिख दिया, पहला वॉल्यूम के लिए ये पेज है, दूसरा वॉल्यूम के लिए ये पेज है, तीसरा वॉल्यूम के लिए ये पेजेज है। एंट्रीज में कौन कौन सा बनेगा? मेन एंट्री बनेगा, ऑथर और कोलेबरेटर जो भी दिया है उसका एंट्री, जैसे सेम बनाते हैं इसमें सेम बनेगा, सिर्फ वॉल्यूम ऐड हो जाएगा वहां पेज से पहले। और अगर जनरल नोट में वॉल्यूम के बारे में कुछ लिखने के लिए दिया रहेगा कि वॉल्यूम है, तो उसको जनरल नोट में डालना है। अब जर्नल / सीरियल पब्लिकेशन में आते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो जर्नल सीरियल पब्लिकेशन में मेन एंट्री इसमें टाइटल से ही बनता है। तो इसमें टाइटल से अगर मेन एंट्री बनता है तो क्या टाइटल का एंट्री बनेगा? नहीं। एडिटर का भी एंट्री इसमें नहीं बनता है। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन डिराइव होगा क्या आपको लगता है? मतलब पूछ रही हूँ क्यूरियोसिटी। बाद में सब ठीक। ओके ओके। एडेड एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री जो बनाएंगे, जो भी टॉपिक मिलता है उसके साथ पीरियोडिकल जोड़ना एकदम जरूरी है। एडिटर एंट्री इसमें नहीं बनेगा। और देखिए जर्नल क्या चीज में कौन सा, मतलब पीरियोडिकल, जनरल, इस सबको मतलब एक पीरियड में जो पब्लिश होता है उसको कहते हैं। जैसे वीकली हो गया, इशूड ट्वाइस इन ए मंथ, मतलब 15 डेज में। फिर ये मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, एनुअल होता है, इररेगुलर मतलब कोई भी टाइम पे होता है, फ्रीक्वेंसी भी वेरीज करता है। अब टाइप ऑफ कैटलॉग, एक बार पीरियोडिकल आप बता रहे थे ना? हाँ पीरियोडिकल वो होता है जो मतलब पीरियड पे, मतलब समय अंतराल पे वो होता है। जैसे 3 महीना में पब्लिश हुआ, फिर अगला 3 महीना में पब्लिश होगा, फिर 3 महीना पे पब्लिश होगा, इसको क्वार्टरली कहेंगे। अब मैं मतलब 15 दिन पे पब्लिश हो रहा है तो हाफ मंथ में पब्लिश हो रहा है, तो इसको कहेंगे इशूड ट्वाइस अ मंथ। 7 डेज में पब्लिश हो रहा है तो उसको वीकली कहेंगे, 30 डेज में पब्लिश हो रहा है तो उसको मंथली कहेंगे, और 3 मंथ में पब्लिश हो रहा है तो उसको क्वार्टरली, 1 ईयर में पब्लिश हो रहा है तो एनुअल। अब कोई मतलब उसका पीरियड नहीं है, इतना मतलब कुछ अंतराल में वो पब्लिश हो रहा है, कोई समय फिक्स समय नहीं है, और फ्रीक्वेंसी इसमें वेरीज करता है। टाइप ऑफ कैटलॉग मेजरली जो कैटलॉग होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक तो कार्ड कैटलॉग हो गया, उसके बाद बुक कैटलॉग, एगो COM कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपेक। या वहां पर ये पूछा जा सकता है टाइप ऑफ कैटलॉग, कितने टाइप के कैटलॉग होते हैं? आप बोल सकते हैं मेजरली 4 टाइप के कैटलॉग होते हैं। फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग के कितने फॉर्म्स होते हैं? एक इनर फॉर्म्स होते हैं, एक आउटर फॉर्म्स होते हैं। इनर फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? तो अल्फाबेटिकल आते हैं, क्लासिफाइड आते हैं। अल्फाबेटिकल और क्लासिफाइड दोनों इसमें मिक्स रहता है। ये वाले में अल्फाबेटिकल को भी डिवाइड किया गया, उसमें ऑथर हो गया, नेम हो गया, टाइटल हो गया, सब्जेक्ट, डिक्शनरी हो गया। इसमें से आपको वहां पर यही पूछा जाएगा फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। अगर डायरेक्टली पूछा जाता है तो आप बोलिएगा कि कैटलॉग के फॉर्म्स होते हैं 2, इनर फॉर्म, आउटर फॉर्म। लेकिन अगर इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग तो ये तीनों बताइएगा। और आप ऑथर, नेम, टाइटल, ऑथर से एक बनता है ऑथर कैटलॉग, ये कहलाएगा। नेम कैटलॉग, नेम मतलब ये ऑथर का ही सहायक कैटलॉग होता है, नेम कैटलॉग इसी की तरह। और टाइटल कैटलॉग, जब कैटलॉग टाइटल से होता है, जैसे अभी आपको ऊपर में कैटलॉगिंग बताया ना, तो उसमें जब टाइटल से होता है तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट कैटलॉग, सब्जेक्ट वाला जो बनता है। और डिक्शनरी कैटलॉग होता है। आउटर फॉर्म ऑफ कैटलॉग, अब इसमें पूछा जा सकता है कि मतलब कैसे कैटलॉग बनता है? तो मतलब कौन कौन से फॉर्म में? तो रजिस्टर फॉर्म में, इसको फिजिकल कैटलॉगिंग भी कहते हैं। इसमें फिजिकल कैटलॉगिंग आएगा।
फिजिकल फॉर्म भी इसको कहते हैं, आउटर फॉर्म को। वहां पर पूछा जा सकता है फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग कौन कौन से होते हैं, तो रजिस्टर फॉर्म में होता है, जो रजिस्टर के फॉर्म में होता है। प्रिंटेड बुक फॉर्म, जो मतलब बुक है प्रिंटेड रहता है। सीप फॉर्म, सीप फॉर्म में क्या होता है, मतलब पेपर में रहता है। कार्ड फॉर्म तो सब जानते हैं, कार्ड में जो रहता है। कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बुक फॉर्म, जो मतलब हेल्प ऑफ कंप्यूटर के, मतलब जो जिसको जो बुक करते हैं उसको माइक्रो फॉर्म होता है कैटलॉग। इतना फॉर्म बोलना भी नहीं है, 3-4 बोल दीजिएगा, उससे ज्यादा वहां भाइबा में जरूरी भी नहीं है, हम टोटल डिफाइन कर दिए हैं यहाँ। और उसके बाद मार्क एंड ऑनलाइन कैटलॉग, सीडी रोम कैटलॉग, इतना टोटल कैटलॉग होता है। उसके बाद मार्क में आते हैं, मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग। मार्क इज मशीन रीडेबल कैटलॉग रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड है, डी होगा यहाँ पर, ठीक, RECORD, रिकॉर्ड होगा। मशीन रीडेबल कैटलॉग रिकॉर्ड, इट इज फॉर्मेट एंड स्टैंडर्ड फॉर स्टोरेज। इसमें क्या करते हैं, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड को मतलब रखते हैं, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मार्क 21, मार्क 21 में 21 क्यों लगा, 21 डिनोट करता है 21st सेंचुरी को। फिर मार्क कब आया, सबसे पहला जो मार्क है वो 1966 में आया, जिसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लाया। उसके बाद नेक्स्ट मार्क 1 आया 1968 में, इसको भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लाया। यूनिमार्क 1977 में आया, जिसको इफला लाया। मार्क 21, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। मार्क 21 तो याद रखिएगा 1999 ये होगा, जिसको यूएस मार्क और कैनेडियन मार्क के हेल्प से लाया गया। बताइए अब किसको क्या क्या पूछना है। हेलो, कोई है? हाँ, हम लेट से सारे हैं, ज्वाइन सारे हुए थे, हैं। तो पहला क्वेश्चन से थोड़ा दिखाइएगा विवेक भैया। सेम विवेक सेम। ना तो ग्रुप में सेंड कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे इसको। यहाँ देखिए, फिर यूट्यूब पे वीडियो आएगा, देख लीजिए। कहीं पर किसी को डाउट है तो वो पूछे। पेज को टर्न कीजिए नीचे की ओर डाउन। मार्क एक बार बता दीजिए, मार्क रिपीट। विवेक जी, ये सिंथेसिस क्या चीज होती है? ये जो भी सिंथेसिस वाला जो बताया ना, सिंपोजियम, हाँ, वो सब इसका क्या मतलब है? सिंपोजियम और क्या मतलब है, मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे आप? मतलब ये कैसी एंट्री होती है, क्या है इसे? जैसे कॉन्फ्रेंस का एंट्री करते हैं ना, कॉन्फ्रेंस का एंट्री, ये एंट्री तो इसका बताने में मतलब कॉन्फ्रेंस का जो एंट्री करते हैं वैसे ही एंट्री होगा। अच्छा, ठीक है। देखिए सेमिनार्स वगैरह वो सब का जो फाइल वगैरह बनता है ना, तो हाँ। सिंपोसिया इसको कहते हैं। अच्छा, सेमिनार्स वगैरह जो होती है। हाँ, उसका जो फाइल वगैरह बनता है, कौन कौन से पेपर उसमें प्रेजेंटेड किया गया कॉन्फ्रेंस में, डिफरेंट टाइप का जो पेपर आता है वो सब को रखा जाता है, तो वो सब पेपर के लिए ये बनता है इसका एंट्री। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ विवेक जी, टाइप्स ऑफ कैटलॉग में COM जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? COM कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो कंप्यूटर कैटलॉग। ओके। और वो जो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपेक। और कुछ नहीं। आज किसी का प्रैक्टिकल नहीं था? वेट कीजिए, अभी सब मत पूछिए। मार्क किनको किनको नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट। देखिए मार्क जो है मशीन रीडेबल कैटलॉग, इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक ना।
मशीन रीडेबल कैटलॉग रिकॉर्ड होता है जिसमें क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर स्टोरेज बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड और रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी मतलब रिकॉर्ड होता है उसका इंफॉर्मेशन को हम लोग रखते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट जो हुआ उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको मार्क में हम लोग एंट्री करते हैं। अब एंट्री के लिए हम बताएंगे मार्क 21 क्या डिनोट करता है 21st सेंचुरी। मार्क कब आया 1966 में, नेक्स्ट कब आया बोलिए 1968 में, उसके बाद नेक्स्ट कब आया यूनिमार्क 1977 में, जो कौन लाया इफ्ला के द्वारा लाया गया। पहला मार्क किसके द्वारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद मार्क 21 जिसको हम लोग यूज करते हैं वो 1999 यूएस मार्क के। यहां तक बोलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मार्क को आगे करेंगे। आगे कंटिन्यू कीजिए, इतना क्लियर है। हाँ अब तो टैग एकरा को जितना बता भी आपने करवाया है वो आप प्लीज एक बार मोटा मोटा रिव्यू करवा दीजिए कि आपने ये करवा दिया है सब प्लीज। क्या चीज का क्या रिव्यू कराना है आज का। हाँ जी सर, जितना भी आपने करवाया है ना आप उस चीज का ना एक बार ब्रीफली जो होता है मोटा मोटा वो आप बता दीजिए कि ये बताया गया था और ये मेन है हमारे वाइवा के लिए। भागा आई के थिंक बारे में डिस्कस विवेक वो करेंगे। आखिरी वाला सेक्शन वो पूछ रही है। हाँ आप कंटिन्यू करें। सिमर डोंट बॉदर, आप क्लास में रहिए, आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब हम लोग मेन मतलब जो मार्क एंट्री बनाते हैं उसका मेन टैग कौन कौन सा है 020 किस लिए यूज करते हैं आईएसबीएन के लिए। उसका इंडिकेटर क्या होता है डैश डैश, उसका सब फील्ड ए। उसी तरह 082 उसको कॉल नंबर के लिए हम लोग करते हैं, इसका 00 होगा सब फील्ड ए। फिर 100 को करते हैं मेन एंट्री के लिए ऑथर एंट्री के लिए। वाला पेज प्रेजेंट नहीं हो रहा है। नहीं कर रहे हैं, वो है ही नहीं इसमें। हंड्रेड करते हैं मेन एंट्री के लिए जिसमें 0113 रहता है उसमें इंडिकेटर के लिए, और उसमें सब फील्ड ए। और 245 टाइटल के लिए है, 250 एडिशन के लिए है, और 260 पब्लिकेशन के लिए, 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए, और 650 एडेड एंट्री के लिए, एडेड एंट्री सब्जेक्ट के लिए, और 700 जो होता है 700 किस चीज के लिए होता है ऑप्शन के लिए पर्सनल नेम। एडेड एंट्री अदर देन सब्जेक्ट, जितना भी एडेड एंट्री अदर देन सब्जेक्ट होता है वो होता है। और 541 एक्सेशन नंबर के लिए। तो ये सब हो गया इसमें। जैसे कि आपका आईएसबीएन है, आईएसबीएन रिपीट करता है, फिर डीडीसी नंबर रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटेबल है। उसके बाद मेन एंट्री जैसे 100 है वो रिपीट नहीं करेगा, 245 नॉन रिपीटेबल है, और आपका 250 एडिशन तो एडिशन रिपीट नहीं करेगा। दूसरा एडिशन हो सकता है लेकिन वो रिपीट नहीं करेगा एक एडिशन को। फिर 260 है वो रिपीटेबल है, पब्लिकेशन 2 पब्लिकेशन हो सकता है, 300 नॉन रिपीटेबल है, 500 जनरल नोट है वो भी नॉन रिपीटेबल है, 650 नॉन रिपीटेबल है, 700 नॉन रिपीटेबल है। मार्क में कहीं कोई दिक्कत है? इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और है क्या मार्क में? कोशिश कर रही थी माँ वो टेबल करने को, लेकिन उससे ना वो बैक कैमरा ऑन नहीं हो रहा शायद। रुको मैं स्टॉप करती हूँ। हाँ हो गया। एक बार सबके इंडिकेटर फिर से रिपीट कर दीजिए।
और टाइटल एंट्री का 0 डैश है, और एडिशन का डैश डैश है, पब्लिकेशन का इंडिकेटर नहीं है, और फिजिकल डिस्क्रिप्शन का डैश डैश है, जनरल नोट का यानी कि 500 सेक्शन का डैश डैश है जनरल नोट। उसके बाद टॉपिकल टर्म का डैश वाई है, और 700 का 0 डैश है। टॉपिकल टर्म का नंबर क्या है? टॉपिकल टर्म का आपका 650 है। तो अच्छा, कुछ प्रेजेंट हो रहा है? हाँ, हो रहा है। इसमें जो है ना, इसको देख लीजिएगा, ये जो है जैसे ये जो है इसको देख लीजिएगा, इससे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900। उसमें ये वाला ध्यान देना, ये 10 जो है 10, ये 10 जो है ना 10 से, इसको ज्यादा ध्यान देना। ये वाला सेकेंड समरी जो है 100 डिवीजन जो है ना, इसको ध्यान देना है। वहां पर पूछा जाएगा कि मतलब 10 मैन क्लास है, तो अच्छा बताइए 10 मैन क्लास को कितने क्लासेस में बांटा गया, कितने डिविजन हैं उसके? 100 उसके बाद कितने सेक्शंस हैं उसमें? 1000 ये चीज ध्यान रखना ना, सबको 10 को 10 में बांटा गया, जितना भी है 10 को 10 इंटू 10 इंटू 10 किया गया लास्ट तक, थर्ड समरी तक के लिए। ये हो गया। 100 को 1000 में और 200 को 2000 में। मतलब आप बोले ना कि 10 से अगर 200 बोलेगा कि 200 को कितने मतलब डिवीजन में बांटा गया, तो उसमें क्या 2000 होगा? सबको 10 में बांटा गया है, 100 डिविजन्स में बांटा गया है, और जितने भी नंबर हैं उसको 10 में बांटा गया है, जितने भी नंबर हैं। देखिए आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है? नहीं दिख तो कुछ नहीं रहा। नहीं दिख नहीं सर, रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, अब कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी नहीं कुछ नहीं दिख। नहीं Sorry, I have no book. Please present this field. नहीं, आप किसी के पास हो तो प्लीज ग्रुप में सेंड कर देना। अब भी दिख रहा है। अब दिखा? यस सर। देखिए 10 डिवीजन 000 का 10 20 30 40 50 60 70 80 90 है 10 डिवीजन। इसको इसी तरह टोटल 100 डिवीजन है इसमें, 100 डिवीजन है। आपको दिखा रहे हैं 1000 डिवीजन वाला। अच्छा हाँ, यहां से देखिए इसको कहां से शुरू किया है। एक शायद पेज नहीं आया है इसमें, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको 1000 में ये किया गया है।
अब कुछ फुल फॉर्म है जो बता रहे हैं, जो यहाँ स्क्रीन पे तो नहीं विजिबल होगा, वो ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे पहला ICCP है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। RDA है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड स्लो एक्सेस। स्लो, कोई नोट नहीं कर पाएगा। इंटरनेशनल थोड़ा सा। कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, ICCP, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। दूसरा है RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। नेक्स्ट है GMD, जनरल मटेरियल। स्लो बताइए ना थोड़ा। RDA है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। फर्स्ट वाला थोड़ा रिपीट कीजिए ना। ICC ICCP है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल। RDA है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। GMD, जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन। नहीं, वो जनरल मटेरियल वाला वो वाला की था GMD, एक बार रिपीट कीजिएगा। GMD, जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन। टाइप ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, सीयर्स लिस्ट के लिए, जिसको सीयर्स लिस्ट कहते हैं, उसमें कौन कौन सा टाइप है। पहला कॉमन यूजेज के लिए है, दूसरा यूनिफॉर्मिटी इन हेडिंग है, तीसरा डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक एंट्री है। पहला कॉमन यूजेज है, दूसरा यूनिफॉर्मिटी इन हेडिंग, और तीसरा है एक बार रिपीट कीजिए विवेक। सीआरसी लिस्ट, सीयर्स लिस्ट कॉमन यूजेज पहला, दूसरा यूनिफॉर्मिटी इन हेडिंग, तीसरा डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक एंट्री। इंडेक्सिंग कितने पर? डायरेक्ट क्या बोला? डायरेक्ट डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक एंट्री। समझ में नहीं आया ये वाला क्या है? सीआरसी लिस्ट का यूजेस? हाँ, नहीं, टाइप ऑफ शेयर्स लिस्ट है। अच्छा, टाइप ऑफ सीआरसी लिस्ट। हाँ, ये क्या होता है? ये क्या होता है? एंट्री। ये क्या हो रहा है? सीयर्स लिस्ट जिससे हम लोग सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट कैसे खोजिएगा? अभी भाइवा के लिए तैयार कीजिए, ज्यादा डिटेल इसमें जानने का ये नहीं है। विवेक जी, हाँ, डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक। डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक एंट्री। एक बार उससे शुरू से पहले रिपीट कर दीजिए तो। यूनिफॉर्मिटी, यार कचरा। यूनिफॉर्मिटी इन हेडिंग। रिपीट मैम प्लीज। फिर से थोड़ा कीजिए। गाइस ना, नंबर गाइस वन यूट्यूब पे भी आएगा। गाइस ऑलरेडी 4:30 बज रहे हैं, यूट्यूब पे भी आएगा। इसके बाद का सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, तो या तो फास्ट लिखो या फिर यूट्यूब से कॉपी कर लेना जो छूट जाएगा। ठीक है विवेक जी? हाँ, देखिए फिर की इंडेक्सिंग का जो है, मतलब कीवर्ड इंडेक्स का 3 पार्ट है। पहला है कीवर्ड्स, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, तीसरा है आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन कोड। खैर ये सब इतना पूछा नहीं जाएगा, इतना डीप इस बार। इंडेक्सिंग प्रोसेस, उसमें चूजिंग कीवर्ड, एंट्री जनरेशन और फिलिंग है। कुछ फुल फॉर्म्स हैं। आज के लिए सफिशियंट है। LCSH का एक फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप लोग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हेडिंग। LCSH, लाइब्रेरी ऑफ
कांग्रेस हेडिंग, सब लाइब्रेरी ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ, हाँ रोक दीजिए, हटा दीजिए।